नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं हापुड़ हलचल। गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव वैट के एक भयभीत परिवार ने समाधान दिवस के दौरान डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवार को जान का खतरा बताया है। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जनपद हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गाँव वैट निवासी आरिफ ने तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी हापुड़ को शिकायती पत्र देकर उसमें उल्लेख किया है कि उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा भयभीत है, जिसमें उसकी 3 कुंवारी बहनें हैं जो बहुत ही डरे हुए हैं। उसकी विधवा भाभी ने गांव के ही कुछ दबंग भूमाफिया एवं तहसील के दलाल लोगों के साथ मिलकर उनके हिस्से की कृषि भूमि फर्जी तरीक़ों से अपने नाम कराकर बेच दी, जिसको सही कराकर उनके मृतक भाई की बेटी, जिसका कि हिस्सा बनता है, और 3 कुंवारी बहनों का हिस्सा बनता है, सभी की हिस्सेदारी बराबर की जाए एवं फर्जी तरीके से ज़मीन नाम कराकर बेचने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तभी सभी को न्याय मिल सकेगा। मामले में जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने उप जिलाधिकारी साक्षी शर्मा को फाइल एवं केस को जल्दी ही समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मामले में पीड़ित परिवार का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। हापुड़ हलचल संवाददाता मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, क्या नाम है आपका और आपने डीएम साहब से शिकायत की, क्या शिकायत की है? किस? मेरा नाम आरिफ अली है, मैं गांव वाइट का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और मेरे भाई ने अपनी घरवाली को 28 जनवरी 2023 को तलाक दे दिया था। उसके बाद मेरे भाई की 7 फरवरी 2023 को डेथ हो गई, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो मेरी जो भाई की पत्नी है उसने गांव के कुछ लोगों से साठगांठ करके हमारी ज़मीन 1/3 भाग बेच दिया, जबकि मेरे 3 बहनें कुंवारी हैं, 2 भाई हैं हम, और 1/6 भाग का वारिस मेरा भाई मृतक नासिर था। लेकिन उन्होंने 1/6 भाग की जगह 1/3 भाग ज़मीन बेच दी और उसमें नाबालिग बच्ची जो हमारी नायरा है, जो मेरे भाई की बच्ची है, बेटी है, उसकी ज़मीन भी बेच दी और दाखिल खारिज भी करा लिया। हम लोगों को पता नहीं चला बैनामे के आधार पर। हमें जब फरद में नाम आया खतौनी में, उसके बाद हमें पता चला तो हमने तहसील में आके पता किया तो पता चला कि नकल सवाल डालने के बाद कि ज़मीन जो है 1/3 भाग बेच दी गई है, यानी हिस्से से ज़्यादा। और 1/3 भाग भी आसमीन जो भाई की पत्नी है उसने अपने ही नाम से बैनामा करा दिया है। बच्ची का नाम अभी भी खतौनी में बरकरार है। अब हम शिकायत लेकर डीएम साहब के पास इसलिए आए थे कि हमारी ज़मीन जो गलत तरीके से बेची है और दाखिल खारिज जो इन्होंने गलत तरीके से कराया है, वो हमारी विरासत सही तरीके से चढ़नी चाहिए और हमारी ज़मीन हमें वापस मिले। ये भूमाफिया लोग हैं, गांव में कई लोगों के औरों के साथ भी इन्होंने इस तरह की हरकत कर रखी है। हमारे साथ मैं दूर देवबंद में जाके जॉब करता हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये 3 बहनें हैं मेरी, 1 भाई है, ये मेरे चचा हैं, और मेरे परिवार में कोई मेल नहीं रहता, जेंट्स कोई नहीं रहता, सब लेडीज़ रहती हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा 3 साल और बेटी 5 साल की है। ये लोग आए दिन गांव में हमें मारने की धमकी देते हैं, साजिश रचते हैं, निकलते बढ़ते मेरी बहनों पर फफ्तियाँ कसते हैं, इनको परेशान करते हैं। मेरी बहन एक अभी तहसील में आई थी, वो बेहोश होकर गिर गई क्योंकि उसको पिछले 15 दिन से ट्रीटमेंट नहीं मिला। क्योंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं गाँव में आता हूँ तो ये लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरी रैकी करते हैं, मेरे आने जाने की खबर रखते हैं और मुझे रात दिन धमकियाँ देते हैं, कभी फ़ोन पे कभी लोगों से कहलवाते हैं मुझे। डीएम साहब से क्या आश्वासन? डीएम साहब से मैंने शिकायत की है, डीएम साहब ने अभी हमारी फाइल तलब की है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें होगा आपको न्याय मिलेगा।